हर हर महादेव। जैसे ही सावन का पावन महीना शुरू होता है, वैसे ही पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। हर गली, हर मोहल्ले में कावड़ियों की टोली भोले के जयकारे लगाते हुए निकलती हैं। हर मंदिर में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं और घर घर में सोमवार का व्रत रखा जाता है। लेकिन इस पूरी भक्ति और आस्था के बीच एक बात बहुत कम लोग गहराई से समझ पाते हैं, और वो यह है कि सावन और उसके बाद आने वाला भादो मास सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं है, बल्कि यह हमारी संपूर्ण जीवन शैली की शुद्धि का महीना है। और इस शुद्धि की शुरुआत होती है हमारे भोजन से। हमारे ऋषि मुनियों और शास्त्रों ने बहुत ही गहन चिंतन के बाद यह स्थापित किया कि जो भी हम खाते हैं वह सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि हमारे मन, हमारे विचारों और हमारी चेतना को भी प्रभावित करता है। भागवत गीता में स्वयं भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। और यह कहा गया है कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहता है, उसे अपने आहार को सात्विक बनाना अनिवार्य है, क्योंकि तामसिक भोजन मन में आलस्य, क्रोध और अशांति उत्पन्न करता है, जबकि राजसिक भोजन मन को चंचल और अस्थिर बना देता है। सावन का महीना चूंकि सीधे भगवान शिव की आराधना से जुड़ा है, और भगवान शिव को स्वयं योगी, तपस्वी और वैरागी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए यह मान्यता है कि इस महीने में जो भक्त उनकी भांति सादगी और संयम को अपनाता है, उसकी पूजा और भी अधिक फलदायी होती है। यही कारण है कि सावन भादों में मांस, मछली और किसी भी प्रकार के नॉन वेज भोजन को पूर्णतः वर्जित माना गया है, क्योंकि यह घोर तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। और किसी भी जीव की हत्या से जुड़ा भोजन शिव भक्ति के मूल सिद्धांत अहिंसा के सर्वथा विपरीत है। इसी तरह मदिरा और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन भी वर्जित है, क्योंकि नशा व्यक्ति की चेतना को धूमिल करता है और भक्ति के लिए स्पष्ट और जागृत चेतना का होना अनिवार्य माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति नशे में डूबा है, वह चाहकर भी सच्चे मन से भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। लहसुन और प्याज को भी शास्त्रों में तामसिक और उत्तेजक भोजन कहा गया है, क्योंकि माना जाता है कि यह शरीर में रज और तम गुण को बढ़ाते हैं, वासनात्मक और आक्रात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। इसलिए किसी भी व्रत, पूजा या साधना के दौरान इन्हें त्यागने की परंपरा है। और सावन जैसे पूरे भक्तिमय महीने में तो इनका सेवन विशेष रूप से वर्जित माना जाता है। बैगन के विषय में भी एक गहरी पौराणिक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि बैगन तामसिक गुणों से युक्त सब्जी है, और इसकी उत्पत्ति को लेकर कुछ पौराणिक कथाओं में इसे अशुभ फल के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए श्रद्धालु सावन भर बैगन से पूरी तरह परहेज करते हैं, ताकि उनकी पूजा में किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना आए। उड़द दाल और मसूर दाल को भी शास्त्रों में भारी और तामसिक अन्न की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें लेकर मान्यता है कि यह मन में स्थिरता के बजाय भारीपन और सुस्ती लाते हैं, जो साधना और ध्यान में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए व्रत उपवास की परंपरा में इन्हें सावन भर वर्जित रखा जाता है। दही को लेकर भी शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। विशेष रूप से रात्रि के समय दही के सेवन को वर्जित माना गया है, क्योंकि इसे तमोगुण बढ़ाने वाला और शरीर में शीतलता व जड़ता उत्पन्न करने वाला माना जाता है, जो भक्ति और जागरण के विपरीत गुण हैं। इसलिए शिवरात्रि और सोमवार व्रत में भी रात्रि में दही खाने की सख्त मनाही होती है। इसी क्रम में दूध के अत्यधिक सेवन को लेकर भी एक पौराणिक मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नाग देवता विशेष रूप से सक्रिय होते हैं, और चूंकि नाग देवता को दूध
अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस महीने में अधिक मात्रा में दूध के सेवन से परहेज करने की परंपरा है, ताकि वह दूध केवल भगवान शिव और नाग देवता के अभिषेक हेतु ही समर्पित रहे, स्वयं के भोग विलास के लिए नहीं। आगे बढ़ते हुए हरी पत्तेदार सब्जियों यानी साग का त्याग भी सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पुराणों में वर्णन मिलता है कि वर्षा ऋतु में पृथ्वी और वनस्पति में सूक्ष्म जीवों का वास बढ़ जाता है। और चूंकि सावन का महीना अहिंसा और पवित्रता के व्रत का महीना है, इसलिए किसी भी प्रकार से अनजाने में हुई जीव हिंसा से बचने के लिए साग जैसी वनस्पतियों को त्यागने की परंपरा बनी। बासी भोजन का त्याग भी शास्त्रों में शुद्धता के सिद्धांत से जुड़ा है, क्योंकि किसी भी पूजा या व्रत में यह मान्यता है कि भगवान को अर्पित होने वाला या स्वयं ग्रहण किया जाने वाला अन्न सदैव ताजा और शुद्ध होना चाहिए। बासी भोजन को अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा से युक्त माना जाता है, जो साधक के मन को भी मलिन कर सकता है। अत्यधिक तली भुनी और भारी वस्तुओं का त्याग भी संयम और तप की भावना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्रत का मूल उद्देश्य ही इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना है और भारी तथा स्वादिष्ट भोजन के प्रति आसक्ति इंद्रिय संयम के विपरीत मानी जाती है। मूली, पत्ता गोभी और फूल गोभी जैसी सब्जियों को भी परंपरागत रूप से इसी कारण से वर्जित माना गया है कि यह तमोगुण से युक्त मानी जाती है और साधना काल में मन की एकाग्रता को भंग करती हैं। पान, तंबाकू और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन तो वैसे भी सनातन परंपरा में सदैव निंदनीय माना गया है, परंतु सावन जैसे पवित्र महीने में इनका सेवन करना भक्ति के प्रति अनादर के समान समझा जाता है, क्योंकि शरीर को शास्त्रों में स्वयं एक मंदिर कहा गया है और जो व्यक्ति अपने ही शरीर रूपी मंदिर को नशे से अपवित्र करता है, उससे यह अपेक्षा करना कठिन है कि वह सच्चे मन से बाहरी मंदिर में भगवान की आराधना कर पाएगा। काले चने के अत्यधिक सेवन और अत्यधिक नमक के सेवन को लेकर भी परंपरा में संयम बरतने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से जो भक्त सोमवार का निर्जल या फलाहारी व्रत रखते हैं, उनके लिए नमक और भारी अनाज का त्याग व्रत की पवित्रता और तप की गंभीरता को दर्शाता है। बाहर के खुले भोजन और जंक फूड से परहेज करने की परंपरा भी शुद्धता के इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि किसी अनजान स्रोत से आया भोजन उसकी ऊर्जा और भावना को लेकर भी अशुद्ध माना जा सकता है, जबकि घर में श्रद्धा और स्वच्छता के साथ बनाया गया भोजन ही व्रत और साधना के लिए उपयुक्त समझा जाता है। तीखे और अत्यधिक मसालेदार भोजन का त्याग भी क्रोध और उत्तेजना जैसे भावों को नियंत्रित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिह्वा का संयम मन के संयम की पहली सीढ़ी। कटे हुए फलों को अधिक समय तक रखकर ना खाने और जल को सदैव शुद्ध करके ही ग्रहण करने की परंपरा भी शुद्धता और पवित्रता के उसी मूल सिद्धांत से निकलती है, जिस पर संपूर्ण सावन भादों की आचार संहिता टिकी हुई। अब जब हमने इन 20 वस्तुओं के पीछे छुपे गहरे आध्यात्मिक कारणों को समझ लिया, तो यह भी जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि केवल जिह्वा का संयम ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ मन की पवित्रता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से तो संयम बरतता है, परंतु मन में क्रोध, ईर्ष्या, छल और असत्य का वास रखता है, उसका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए इस पूरे सावन भादों में भोजन के संयम के साथ साथ वाणी में मधुरता, विचारों में शुद्धता और व्यवहार में सरलता बनाए रखने का संकल्प लें, क्योंकि भगवान शिव को दिखावे की नहीं
बल्कि निश्चल और सच्चे भक्त की भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। उम्मीद है कि इस विस्तृत जानकारी से आपको सावन भादो के इन नियमों के पीछे छुपी गहरी आध्यात्मिक समझ प्राप्त हुई होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो इसे अधिक से अधिक शिव भक्तों तक पहुंचाएं। चैनल श्रवण भक्तियान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर हर महादेव के जयघोष के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय।